वृंदावन की हरी भरी धरती पर श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। यह ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि सुनने वाले हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गायें शांतिपूर्वक चल रही थीं और बच्चे कृष्ण के दिव्य संगीत पर खुशी से नाच रहे थे। श्री कृष्ण, जो अपनी बाल लीलाओं और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे, वृंदावन के लोगों के प्रिय थे। न सिर्फ उनकी मस्ती भरी हरकतों के लिए, बल्कि उनकी दिव्यता और करुणा के लिए भी। माखन चोर की लीला, कृष्ण के बचपन की कहानियां उनके माखन चोरी की शरारतों से भरी हुई है। उन्हें माखन, मक्खन इतना पसंद था कि ग्वालिनें, गोपियां उनके माखन चोरी करने की कहानियां सुनाते नहीं थकती थी। एक दिन कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ फिर से यशोदा माँ के माखन के भंडार पर धावा बोलने की योजना बनाई। अपने मित्रों के कंधों पर चढ़कर कृष्ण ने छत से लटके मटके को आसानी से फोड़ दिया और माखन जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण की आंखों में शरारत और प्रसन्नता की चमक आ गई। जब गोपियों ने कृष्ण को माखन चुराते देखा तो वे दौड़कर यशोदा माँ के पास गईं और शिकायत की, यशोदा मैया, तुम्हारा बेटा फिर से माखन चुरा रहा है। यशोदा गुस्से का दिखावा करती हुई हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। लेकिन जब उसने आखिरकार कृष्ण को पकड़ा और उसकी आंखों में शरारत और प्रेम देखा तो उसका सारा गुस्सा पिघल गया। यह बाल लीला एक गहरे संदेश के साथ आती है। माखन चोरी की यह घटना सिर्फ शरारत नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के दिल चुरा लेते हैं। उनकी मस्ती भरी हरकतें जीवन में आनंद और उल्लास की महत्ता को भी दर्शाती है। कालिया नाग का वध जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनकी दिव्य शक्तियां और भी स्पष्ट होती गई। एक दिन वृंदावन के लोग संकट में थे, क्योंकि कालिया नाम का एक विषैला नाग यमुना नदी में आकर बस गया था, जिससे नदी का जल विषैला हो गया और गांव वालों की जान खतरे में पड़ गई। यमुना, जो जीवन का स्रोत थी, अब मृत्यु का प्रतीक बन गई थी। श्री कृष्ण इस चुनौती से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कालिया का सामना करने का निर्णय लिया और यमुना में कूद गए। कालिया ने अपनी विशाल कुंडलियों से कृष्ण को जकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश की। गांव के लोग भयभीत होकर यह दृश्य देख रहे थे और श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उम्मीदें टूटने लगीं, कृष्ण का आकार बढ़ने लगा और वे कालिया की जकड़ से मुक्त हो गए। उन्होंने नाग के सिरों पर नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे कालिया को समर्पण करना पड़ा। श्री कृष्ण की इस जीत ने यह दर्शाया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। कालिया, जो पहले विनाशकारी और घमंडी था, हम्बल्ड कर दिया गया और वह यमुना छोड़कर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में बुराई और विषाक्तता को जीतने के लिए हमें धैर्य, साहस और करुणा की आवश्यकता होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर